क्या तुमने अभी तक फीस सबमिट नहीं करवाई? एग्जाम शुरू होने से एक हफ्ता पहले राजीव से उसके क्लास टीचर ने पूछा तो क्लास में चारों तरफ शांति फैल गई। टीचर के साथ साथ क्लास के सभी बच्चे राजीव को देखने लगे, जिसे देखकर राजीव थोड़ा घबरा गया। तभी फिर से गुस्से से टीचर ने पूछा, अभी तक तुमने फीस सबमिट क्यों नहीं करवाई? राजीव धीरे से बोला, सर पापा को अभी सैलरी नहीं मिली है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी फीस सबमिट करवा देंगे। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, कल तक का लास्ट टाइम है तुम्हारे पास, वरना तुम इस साल एग्जाम नहीं दे पाओगे। सर की बात सुनने के बाद राजीव काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पापा का रोड एक्सीडेंट होने की वजह से वो पिछले 15 दिनों से आईसीयू में एडमिट थे। जिसके बाद राजीव अपने घर से दूर एक बीच के पास परेशान बैठा बैठा इस ख्याल में खोया हुआ था कि आखिर मैं कल एग्जाम की फीस कहां से सबमिट कर पाऊंगा, मेरा एग्जाम देना भी बहुत जरूरी है। और अगले दिन राजीव जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचा तो उसकी क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। क्यों बे खजूर, कर दी फीस सबमिट, या फिर सर की डांट दोबारा खाएगा, या कहीं तो अब पढ़ाई तो नहीं छोड़ देगा? राजीव की क्लास में पहुंचते ही उसकी क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। ज्यादातर बच्चे बस इस इंतजार में थे कि कब राघव सर क्लास में आकर राजीव से एग्जाम की फीस मांगे, क्योंकि उसके क्लास के सभी बच्चे एक हायर सोसाइटी के थे और राजीव एक एवरेज फैमिली का लड़का था, जिस वजह से क्लास में कोई भी स्टूडेंट राजीव से जल्दी बात नहीं करता था। और थोड़ी देर बाद फर्स्ट पीरियड की बेल बजते ही क्लास के सभी बच्चे राजीव की तरफ देखने लगे। और फिर उसके क्लास टीचर ने राजीव से पूछा, क्यों राजीव, आज तो एग्जाम की फीस लाए हो ना, आज लास्ट डेट है, याद है ना तुम्हें? सर के इतना बोलते ही सभी बच्चे एक दूसरे से बोलने लगे, आज तो राजीव गया। लेकिन तभी राजीव बोला, सर मुझे याद है, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये लीजिए एग्जाम की फीस। ये सुनते ही सभी बच्चे चौंक गए कि आखिर राजीव इतने पैसे कहाँ से लाया, जबकि उसके पापा एक छोटी सी दुकान पर बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं। राजीव ने राघव सर को एग्जाम की फीस सबमिट कर सभी बच्चों को हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि सर के एक बार बोलने पर राजीव ने फीस सबमिट करा दी, वरना वो हर महीने स्कूल की फीस टाइम पर सबमिट ना कर पाने की वजह से राघव सर से डांट खाता था और कभी कभार तो स्कूल की छुट्टी कर लेता था। और स्कूल से घर आने के बाद राजीव शाम को बीच के पास परेशान बैठा हुआ अपने पापा को याद कर रहा था कि कब वो हॉस्पिटल से घर लौटेंगे। और अगले दिन स्कूल की प्रेयर के बाद राघव सर के अटेंडेंस लगाते वक्त एक बच्चा बोला, सर टाइम क्या हुआ है, मुझे दवाई खानी है। ये सुनकर राघव सर ने टेबल पर नजर डाली तो उनका मोबाइल वहाँ से किसी स्टूडेंट ने गायब कर दिया था, जिसे देखकर पूरी क्लास चौंक गई और क्लास में हलचल मच गई कि आखिर कौन है मोबाइल चोर। जिसके बाद सबकी नजर सिर्फ एक स्टूडेंट की ओर घूम रही थी। क्लास में अटेंडेंस लगाते वक्त राघव सर का मोबाइल ना मिलने पर गुस्से से राघव सर बोले, मेरा फोन किसने लिया है टेबल पर से? ये सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की ओर देखकर बोलने लगे, सर इसने चुराया होगा आपका फोन। नहीं सर, मुझे फंसा रहा है, जरूर इसी ने लिया होगा आपका फोन। नहीं, ये झूठ बोल रहा है सर। सभी बच्चे एक दूसरे को चोर बनाने लगे। ये सुनकर चिल्लाते हुए राघव सर बोले, चुप हो जाओ सारे, वरना पूरी क्लास को मुर्गा बना दूंगा मैं। तुम सबको एक दिन का टाइम देता हूँ, अगर मुझे कल तक मेरा मोबाइल नहीं मिला तो मैं पूरी क्लास को एक साथ फेल कर दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चों के होश उड़ गए। ये बोलकर राघव सर क्लास से चले गए, लेकिन उनकी बातों ने सभी बच्चों को चिंता में डाल दिया। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर आकर राजीव ये सोच कर परेशान हो रहा था कि मैंने कितनी मुश्किल से एग्जाम की फीस सबमिट की है और अब ये सब हो गया। काश वो मोबाइल चोर कल पकड़ा जाए ताकि सर किसी को फेल ना करें। और फिर अगले दिन जब 10th के सभी बच्चे स्कूल पहुँचे तो उन्हें देख बाकी क्लास के बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। हाँ क्यों बे चोरो, राघव सर का मोबाइल कहाँ है? या कहीं तुम सबने बेच के आपस में पैसे तो नहीं बांट लिए? आज तो इनकी खैर नहीं, राघव सर छोड़ेंगे नहीं इन्हें। ये सब बातें सुनकर 10th A के सभी बच्चे और घबरा गए। और फिर कुछ देर बाद स्कूल के फर्स्ट पीरियड का बेल बजते ही सभी बच्चों के पसीने छूटने लगे। और 5 मिनट बाद जैसे ही क्लास में राघव सर पहुंचे तो पूरी क्लास शांत हो गई। फिर राघव सर ने बच्चों को देखा और गुस्से से बोले, मेरा फोन किसके पास है? सर को गुस्से में देख सभी बच्चे डर गए। फिर सर बोले, मैं तुम सबको लंच तक का टाइम देता हूँ, जिस किसी ने भी मेरा फोन लिया है वो आकर चुपचाप मुझे लौटा दे। मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा, वरना मैं लंच ब्रेक के बाद किसी एक स्टूडेंट को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सर क्लास से चले गए, लेकिन पूरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट सर का मोबाइल लौटाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, जिसकी वजह से राजीव मन ही मन बहुत घबरा रहा था। लंच ब्रेक खत्म होते ही जैसे ही राघव सर अपनी क्लास में पहुंचे तो वो चिल्लाते हुए बोले, तो तुम सब ऐसे नहीं मानोगे, अब देखो मैं कैसे ठीक करता हूँ उस मोबाइल चोर को। मॉनिटर सभी बच्चों के बैग चेक करो और जिसके बैग में मेरा फोन मिला मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चों में एक्साइटमेंट बढ़ गई कि आखिर वो कौन है जिसने राघव सर का मोबाइल चुराया है। और फिर साहिल ने सभी बच्चों के बैग चेक करना शुरू कर दिया। राघव सर बड़ी बेचैनी से अपने मोबाइल मिलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके फोन में बहुत से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिनका मिलना बहुत जरूरी था। और इधर साहिल ने पूरी क्लास का बैग चेक कर लिया, लेकिन उसे किसी भी स्टूडेंट के बैग में राघव सर का फोन नहीं मिला। ये देखकर राघव सर बच्चों से बोले, देखो मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे मेरा फोन लौटा दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। ये बोलकर राघव सर जैसे ही क्लास से जाने को हुए तभी क्लास में उनका फोन बजने लगा, जिसके बाद सबकी नजर मोबाइल से आ रही आवाज की तरफ थी।
क्लास में फोन बजने की आवाज सुनकर सभी बच्चे चौंक गए, जिसके बाद राघव सर के अलावा पूरी क्लास के बच्चों की नजर उस मोबाइल चोर की ओर थी, क्योंकि राघव सर के फोन की आवाज क्लास में मौजूद राजीव के बैग से आ रही थी। ये सुनकर राघव सर बोले, मॉनिटर जाके राजीव के बैग में देखो, और अगर मेरा फोन निकला तो आज इसकी खैर नहीं। ये सुनकर राजीव शॉक्ड हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर साहिल ने जब उसका बैग चेक किया तो उसमें राघव सर का फोन देख सर के साथ साथ क्लास के सभी बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई। इतने में मुकुल बोला, सर मुझे तो पहले से ही शक था इस पर कि हो ना हो इसी ने चुराया होगा आपका फोन। इतने में मॉनिटर बोला, अरे ये सही बोल रहा है और ये तो शक्ल से ही चोर लगता है। सभी बच्चे राजीव को चोर कहने लगे। पूरी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो राजीव के सपोर्ट में खड़ा हो, क्योंकि राजीव एक झुग्गी में रहने वाला गरीब फैमिली का लड़का था। और फिर गुस्से से राघव सर बोले, सभी बच्चों की बातें सुन। गुस्से से चिल्लाते हुए राघव सर बोले, राजीव तुमने ऐसा क्यों किया? देखने में तो तुम बहुत शरीफ लगते हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के चोर निकले। सर की बातें सुन घबराता हुआ राजीव बोला, सर मैंने आपका मोबाइल नहीं चुराया था, पर मुझे नहीं पता सर ये मेरे बैग में कहां से आ गया। अब बस बहुत हो गया तेरा नाटक। गुस्से से सर बोले, सच सच बताते हो या नहीं? इतने में मोंटी बोला, अरे सर ये ऐसे नहीं बताएगा, इसके कान के नीचे 2 लगाओ। ये सुनकर राजीव बोला, सर मैंने नहीं चुराया था, प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, जरूर मुझे किसी ने फंसाया है। ये सुनकर राघव सर बोले, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है, कल तुम अपने फादर को अपने साथ स्कूल लेकर आना, वरना मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। ये कहकर राघव सर क्लास से चले गए। और फिर घर आकर शाम को बीच के पास परेशान बैठा हुआ राजीव मन ही मन में ये सोच रहा था, पापा पिछले 2 हफ्तों से हॉस्पिटल में एडमिट है, आखिर मैं उन्हें कल स्कूल कैसे लेकर जाऊंगा। अगले दिन जब राजीव अपने स्कूल पहुंचा तो स्कूल के ज्यादातर बच्चों ने उसे देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों बे चोर, आज क्या चुराने आया है? भाई ये तो मुझे शक्ल से ही चोर लगता है। ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगे, क्योंकि स्कूल के अधिकतर स्टूडेंट्स को ये पता चल गया था कि राघव सर का मोबाइल राजीव के बैग से मिला है। और फिर प्रेयर के बाद फर्स्ट पीरियड की बेल बजते ही राजीव जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचा तो उसकी क्लास के बच्चों ने भी राजीव का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। अरे ये देख कौन आया है, मशहूर मोबाइल चोर, सब अपने अपने बैग संभाल कर रखना, कहीं ये कुछ चुरा ना ले। और क्या बे अपने बाप को लेकर आया है या नहीं? याद है ना कल राघव सर ने क्या कहा था? ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। राजीव को ये सब बातें सुनकर मन ही मन में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने खराब हालातों की वजह से किसी को बिना कुछ कहे शांत बैठा सुन रहा था। और फिर सभी बच्चे राघव सर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद क्लास में जैसे ही राघव सर आए तो राजीव मन ही मन में घबराने लगा। और इधर सभी बच्चे बोलने लगे, तू तो गया राजीव, आज तो तुझे सर से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर राजीव और घबरा गया। इतने में राघव सर बोले, सभी बच्चे शांत हो जाएं, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ और मैं सिर्फ एक ही बार बोलूंगा, इसीलिए सभी बच्चे शांत होकर अपना अपना रोल नंबर सुने। रोल नंबर 1, यस सर। 2, प्रेजेंट सर। 3, राघव सर को अटेंडेंस लगाता देख सभी बच्चे हैरान हो गए, क्योंकि सभी बच्चे इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राघव सर आते ही पहले राजीव को डांटेंगे। लेकिन क्लास में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी क्लास के बच्चों के अलावा सिर्फ राजीव ही ऐसा था जिसकी अटेंडेंस राघव सर ने नहीं बोली थी, जिसे देख सभी बच्चे खुशी से उछलने लगे। इतने में राजीव बोला, सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं बोली। ये सुनकर राघव सर गुस्से से बोले, बेटा ये तो तुम्हें बस कुछ देर बाद पता ही चल जाएगा कि मैंने तुम्हारी अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई, बस थोड़ा सा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। राजीव की अटेंडेंस ना लगने की वजह से सभी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि राघव सर ने राजीव का नाम काट दिया है। लेकिन तभी क्लास में करण सर को देख सभी बच्चे हैरान हो गए, क्योंकि करण सर स्कूल के सबसे बेस्ट टीचरों में से एक थे। और फिर करण सर से राघव सर बोले, सर ये आपने कैसे नालायक स्टूडेंट मेरी क्लास में ट्रांसफर कर दिया, ये तो 1 नंबर का चोर है। ये सुनकर करण सर बोले, सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, राजीव मेरी क्लास का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था, इसलिए तो मैंने अपनी क्लास में से आपकी क्लास में इसका ट्रांसफर किया था। और रही बात चोरी की, तो राजीव एक बहुत अच्छा लड़का है, वो ये कभी नहीं कर सकता। करण सर की बातें सुन क्लास के सभी बच्चे हैरान रह गए। और फिर राघव सर बोले, सर मैं सिर्फ आपकी वजह से इसका नाम नहीं काट रहा हूँ, बाकी 2 दिन ही और बचे हैं एग्जाम शुरू होने में, देखते हैं आपके वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट राजीव को ये टॉप करता है या पास होने के लायक भी नंबर ला पाता है। और फिर क्लास की छुट्टी होने के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के बाद राजीव हर शाम की तरह बीच के पास बैठा बैठा मन ही मन में ये सोच रहा था कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है खुद को साबित करने का, वरना सब मुझे गलत समझेंगे। और फिर अगले दिन जब राजीव अपनी क्लास में पहुंचा तो इस बार बच्चों के साथ साथ राघव सर ने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अरे साहिल तुमने इस बार तैयारी अच्छे से की है ना, क्योंकि इस बार एक और स्टूडेंट आया है हमारी क्लास में जो खुद को टॉपर समझता है। ये सुनकर पूरी क्लास के बच्चे हंसने लगे, लेकिन फिर भी राजीव किसी भी स्टूडेंट या राघव सर की बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। उस दिन सभी बच्चे और राघव सर ने राजीव की बहुत बेइज्जती की। और फिर
फिर थोड़ी देर बाद राघव सर बोले, तो बच्चों आज की ये हमारी आखिरी क्लास थी 10th की। कल संडे है और मंडे से आप सभी के एग्जाम शुरू हैं, तो ठीक है फिर मिलते हैं अब 11th क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये बोलकर राघव सर क्लास से चले गए। स्कूल की छुट्टी होने के बाद राजीव घर आकर क्लास में हुई अपनी बेइज्जती को सोच कर बैठा बैठा बहुत रोया और फिर सब कुछ भूलकर फिर से पहले की तरह अपनी पढ़ाई में दिन रात जुट गया। वो संडे की सुबह से शाम तक बिना कहीं आए जाए अपने रूम में बैठकर पढ़ता रहा और पुराने मैथ्स के क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व कर उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जब मंडे को राजीव अपना एग्जाम देने पहुंचा तो उसकी क्लास के बच्चों ने राजीव को एग्जाम में परेशान करने की कोई एक कसर नहीं छोड़ी। कभी उसकी डेस्क के नीचे कोई चिट फेंक देता तो कभी उस पर नकल करने का इल्जाम लगाते, पर फिर भी राजीव ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपना बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट किया, जिसके बाद सभी बच्चे खुद से ज्यादा राजीव के रिजल्ट के लिए एक्साइटेड थे। इसके अलावा राघव सर भी राजीव के रिजल्ट की राह देख रहे थे और वहीं दूसरी ओर अभी भी राजीव मोबाइल चोर को लेकर ही परेशान था। एग्जाम के बाद सभी बच्चे बड़ी बेसब्री से राजीव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और 2 महीने बाद जब 10th का रिजल्ट आया तो राघव सर की क्लास के 35 बच्चों में से सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर सभी बच्चे पास हो गए। और फिर एक हफ्ते बाद सभी बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ राजीव के रिजल्ट जानने की राह देख रहे थे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी राजीव किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में नजर नहीं आया। और फिर प्रेयर के बाद फर्स्ट पीरियड की बेल बजते ही क्लास में जैसे ही राघव सर पहुंचे तो सभी बच्चों ने एक साथ राजीव के रिजल्ट के बारे में पूछा। अरे सर उस मोबाइल चोर के रिजल्ट का क्या हुआ? वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। सर कहीं वो फेल तो नहीं हो गया? ये सुनकर राघव सर बोले, बेटा राजीव तो गया, पूरी क्लास में वही है जिसने हमारी क्लास का रिजल्ट खराब किया है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका रिजल्ट पेंडिंग में चल रहा है और वो भी कल तक आ जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो गए क्योंकि अभी तक राजीव और उसके रिजल्ट का पता नहीं चला था। और फिर अगले दिन जब सभी बच्चे स्कूल पहुंचे तो क्लास में मौजूद राजीव को देख सभी बच्चे हैरान हो गए। सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये मोबाइल चोर यहाँ क्या कर रहा है, जबकि ये तो फेल हो चुका था। और फिर थोड़ी देर बाद क्लास में राघव सर के आते ही मानव बोला, ये देखिए सर आज कौन आया है, हमारी क्लास का वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल चोर। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। इतने में मुकुल बोला, सर आखिर ये फेलियर यहाँ क्या कर रहा है? ये सभी बातें राजीव बैठे बैठे चुपचाप सुन रहा था। इतने में गुस्से से राघव सर बोले, चुप हो जाओ दोनों, वरना दोनों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनते ही सभी बच्चे हक्का बक्का रह गए कि आखिर राघव सर को अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो राजीव की साइड लेने लगे। और फिर राघव सर बोले, राजीव का रिजल्ट कल शाम को ही आ गया था, ये फेल नहीं हुआ है, बल्कि इसका रिजल्ट पेंडिंग में इसलिए चल रहा था क्योंकि इसने 10th में 99.9% का स्कोर किया है, जिसके चलते इसकी आंसर शीट की अच्छे से जाँच की जा रही थी। ये सुनते ही सभी बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गयी। पूरी क्लास में सभी स्टूडेंट्स के बीच हलचल मच गयी। राजीव का रिजल्ट सुनकर सभी बच्चों की बोलती बंद हो गई। इतने में राघव सर बोले, इसने कल शाम को ही हमारी क्लास में एडमिशन ले लिया था। इसके अलावा राजीव ने सिर्फ हमारी क्लास में ही टॉप नहीं किया, बल्कि इसने क्लास के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में 10th क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर किया है। ये सुनकर किसी भी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव ने पूरे स्टेट में टॉप कैसे किया, जबकि पढ़ने में राजीव एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो राघव सर थे राजीव का रिजल्ट देखकर। इतने में मोंटी बोला, सर ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर इसने एग्जाम में नकल किया होगा। हाँ सर हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, इसने जरूर चीटिंग किया होगा। सभी बच्चे राजीव पर झूठे आरोप लगाने लगे, लेकिन राजीव बिना किसी का रिप्लाई किए वो चुपचाप बैठे बैठे उस स्टूडेंट को ढूंढ रहा था जिसने उसके बैग में राघव सर का मोबाइल रखा था। और फिर अटेंडेंस लगाने के बाद कुछ समय के लिए राघव सर बाहर चले गए और थोड़ी देर बाद जैसे ही लंच ब्रेक हुआ तो राजीव को रिसेस के दौरान उस मोबाइल चोर का पता चल गया। राघव सर के जाने के बाद जैसे ही लंच ब्रेक शुरू हुआ तो क्लास के सभी बच्चों ने राजीव को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई उसे चोर तो कोई उसे चीटर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे परेशान होकर राजीव क्लास से बाहर चला गया। और फिर स्कूल की लाइब्रेरी में जाते वक्त उसने अपनी क्लास के 2 बच्चों को उस मोबाइल चोर के बारे में बात करते सुना। बेचारा राजीव, बेवजह ही राजीव सर और बच्चों की नजर में चोर बन गया, जबकि असली चोर तो वो मोबाइल फोन के बारे में बात करने वाला है। ये सुनते ही राजीव शॉक्ड हो गया और फिर वो बिना किसी से कुछ बोले क्लास में बैठा बैठा लंच ब्रेक ओवर होने का वेट करने लगा ताकि वो उस असली मोबाइल चोर के बारे में राघव सर को बता सके। और 10 मिनट बाद जैसे ही लंच बंद हुआ तो क्लास में राघव सर अपना अटेंडेंस रजिस्टर लेने आए। तो राजीव बोला, सर मैंने बोला था ना आपको कि मुझे जरूर किसी ने फंसाया है मोबाइल चोरी के इल्जाम में, और मुझे मोबाइल चोर के बारे में भी पता चल गया है। ये सुनते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। इतने में राघव सर बोले, कौन है वो बच्चा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर वो ये मोंटी है जिसने मुझे फंसाया था। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे।
सबको हंसता देख राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोंटी का नाम सुनकर सब हंसने क्यों लगे। इतने में राघव सर बोले, राजीव अब भूल भी जाओ तुम उस बात को। बाय द वे सॉरी, मैंने खामखा तुम्हें चोर समझकर डांट दिया था। ये कहकर राघव सर मोंटी को बिना कुछ कहे क्लास से चले गए। ये देखकर राजीव हैरान हो गया। इतने में मानव बोला, क्यों बे खजूर, तुझे समझ नहीं आया क्या? राघव सर ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मोंटी उनका भांजा है, समझा? ये सुनकर राजीव को बहुत बुरा लगा। और फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद राजीव जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसे उसके अंकल ने उसके पापा की कंडीशन के बारे में बताया। बेटे तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर ने कल ऑपरेशन करने को बोला है। ये सुनकर राजीव अपने अंकल से बिना कुछ बोले उस बीच के पास उदास बैठा हुआ सोच रहा था, स्कूल में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा और इधर पापा की हालत और भी क्रिटिकल होती जा रही है। भगवान कल अच्छे से मेरे पापा का ऑपरेशन हो जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर लौट सके। अगले दिन राजीव के टॉप करने की खबर उसके पूरे मोहल्ले में तेजी से फैल गई। और फिर जब राजीव अपने स्कूल पहुंचा तो वहाँ भी पूरे स्कूल में टीचर्स से लेकर ज्यादातर स्टूडेंट्स की जुबान पर सिर्फ राजीव का ही नाम था। अबे तुझे पता है इस बार 10th में किसने टॉप किया है? किसने टॉप किया है? राजीव ने। कौन? वो राघव सर की क्लास का? हाँ भाई वही। और तो और उसने सिर्फ हमारे स्कूल में ही टॉप नहीं किया बल्कि उसने पूरे हिमाचल प्रदेश में 10th क्लास में टॉप किया है। ये सब सुन राजीव की क्लास के सभी बच्चे उससे और चिढ़ने लगे। और फिर प्रेयर के बाद क्लास में सभी बच्चों की अटेंडेंस लगाने के बाद राघव सर बोले, बच्चों अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने ही स्कूल की फीस सबमिट की है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर बाकी के बच्चे भी फीस सबमिट कर दें ताकि मुझे दोबारा किसी को ना बोलना पड़े। और खासकर राजीव तुम ध्यान रखना। और फिर शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब राजीव अपने घर पहुंचा तो ये सुनकर उसके होश उड़ गए क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उसके पापा की आज डेथ हो गई, जिस वजह से राजीव जोर जोर से रोने लगा। कहो पापा, पापा मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, पापा मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अगले दिन जब सभी बच्चे स्कूल पहुंचे तो क्लास में राजीव को बैठा देख मानव बोला, हाँ भाई टॉपर, लगता है तेरे बाप ने तुझे स्कूल की फीस दे दी है इसीलिए आज सबसे जल्दी आ गया है। भाई ऐसा मत बोल, कहीं इसने राघव सर से तेरी कंप्लेंट कर दी तो? ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। राजीव चुपचाप परेशान बैठा हुआ था। और फिर प्रेयर के बाद फर्स्ट पीरियड की बेल बजते ही राघव सर जैसे ही क्लास में पहुंचे तो बच्चों को शोर मचाता देख चिल्लाते हुए बोले, क्या हो रहा है ये सब चुपचाप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ वरना सबको मुर्गा बना दूंगा। ये सुन सभी बच्चे डर गए। और फिर अटेंडेंस लगाने के बाद राघव सर कुछ बोलते, इतने में राजीव बोला, सर मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, जिसे जाना है वो पूरी छुट्टी में ही जाएगा। और हाँ, आज बाकी के बच्चे भी स्कूल की फीस सबमिट करवा दें, मैं रिसेप्शन पर ही बैठा हूँ। ये कहकर राघव सर क्लास से चले गए। और थोड़ी देर बाद जैसे ही लंच ब्रेक हुआ तो राजीव स्कूल से भाग गया। राजीव के स्कूल से भागने की खबर उसकी क्लास के सभी बच्चों में फैल गई। ओए साहिल, तुझे पता है राजीव स्कूल से भाग गया? मोंटी ने बोला। ये सुन मुकुल बोला, फिर तो वो गया, राजीव सर उसे नहीं छोड़ेंगे। और 5 मिनट बाद जैसे ही लंच ब्रेक ओवर हुआ तो क्लास में आते ही गुस्से से राघव सर बोले, पूरी क्लास में 2 बच्चों के अलावा सबने फीस सबमिट करवा दी है, सिर्फ रोल नंबर 7 और रोल नंबर 26 को छोड़कर। ये सुन मुकुल बोला, सॉरी सर मैं वो फीस लाना भूल गया, बल्कि कल मैं स्कूल आते ही सबमिट करवा दूंगा। ये सुन राघव सर बोले, और वो दूसरा कहाँ है, रोल नंबर 7? ये सुनते ही मानव बोला, सर वो तो लंच में ही घर भाग गया। अच्छा, उसे कल स्कूल आने दो, फिर उसे बताता हूँ। और फिर शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। और इधर राजीव परेशान अकेला बैठा बैठा स्कूल की फीस के बारे में सोच रहा था। मैंने एग्जाम की फीस तो अपनी साइकिल बेचकर सबमिट कर दी थी, लेकिन अब मैं कल आखिर स्कूल की फीस कहाँ से सबमिट करूंगा? अब मुझे लगता है कि मैं आगे अब और नहीं पढ़ पाऊंगा। अगले दिन जब राजीव स्कूल पहुंचा तो उसे देख शिवम बोला, बेटा आज तो तू गया, आज तेरी खैर नहीं है। ये सुन राजीव थोड़ा डर गया और अपनी क्लास में जाकर चुपचाप बैठ गया। इतने में मुकुल बोला, हाँ बे भगोड़े, आज तो तुझे राघव सर से कोई नहीं बचा सकता। ये सुन राजीव कुछ कहता, इतने में असेंबली की बेल बजने लगी। और फिर प्रेयर के बाद सभी बच्चे राघव सर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इधर राजीव मन ही मन घबरा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद अपनी क्लास में मौजूद दीप्ति मैम को देख सभी बच्चे हैरान हो गए। इतने में मानव बोला, अरे मैम लगता है आप गलती से अपनी क्लासरूम की जगह हमारी क्लास में आ गई हो। ये सुन मैम बोली, बेटा आज मेरा पीरियड तुम्हारी ही क्लास में है क्योंकि आज आपके क्लास टीचर लीव पर हैं। ये सुनकर सभी बच्चे राजीव की तरफ देखने लगे। और फिर दीप्ति मैम पढ़ाने के 2nd पीरियड की बेल बजते ही जैसे ही गई, मोंटी बोला, साले आज तो तू बच गया, लेकिन कल तुझे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि कल मामा स्कूल जरूर आएंगे। ये सुनकर राजीव को बहुत बुरा लगा। और फिर शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद राजीव परेशान अपने घर चला गया।
स्कूल फीस के बारे में सोच कर राजीव परेशान बैठा हुआ था। और फिर अगले दिन जब वो अपने स्कूल पहुंचा तो प्रेयर के बाद स्कूल के पीटीआई सर बोले, बच्चों इस साल हमारे स्कूल में 15 अगस्त के खास अवसर पर कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं, जिनके द्वारा हमारे स्कूल के टॉपर्स को ट्रॉफी मिलेगी, जिन्होंने पिछली क्लास में टॉप किया था। ये सुन सभी बच्चे खुश हो गए और फिर सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए। और इधर राजीव फीस की टेंशन में बैठा हुआ था। तभी मुकुल बोला, हाँ भाई अब तो तुझे ट्रॉफी मिलेगी। हाँ सही है भाई, कम से कम अभी उसे बेचकर स्कूल की फीस तो भर देगा। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। इतने में क्लास में राघव सर आ पहुंचे। उन्हें देख राजीव थोड़ा डर गया और फिर अटेंडेंस लगाने के बाद सभी बच्चे राजीव के पिटने का इंतजार कर रहे थे। इतने में राघव सर चिल्लाते हुए बोले, राजीव तू मेरे मना करने के बावजूद भी परसों हाफ डे में घर क्यों गया और तूने अभी तक स्कूल की फीस भी सबमिट नहीं की है। ये सुन पूरी क्लास शांत हो गई और राजीव इससे पहले क्लास में आए करण सर की बातें सुन क्लास के सभी बच्चों के साथ साथ राघव सर भी शॉक्ड हो गए। क्लास में आकर करण सर बोले, सर राजीव को कल 14 अगस्त के दिन हमारे स्टेट के सीएम के द्वारा उसे ट्रॉफी मिलेगी। ये बात आपको प्रिंसिपल सर ने बताने को कहा था। ये सुन सभी बच्चे हैरान हो गए। इतने में धीरे से राजीव बोला, सर मुझे बैंक जाना था इसीलिए मैं हाफ डे में घर चला गया था और मैं 1-2 दिन में स्कूल की फीस जरूर सबमिट कर दूंगा। ये सुन राघव सर बोले, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें लंच तक का टाइम देता हूँ, मुझे आज ही फीस चाहिए। ये कहकर राघव सर क्लास से चले गए। और फिर लंच ब्रेक के बाद करण सर की मदद से राजीव ने स्कूल की फीस सबमिट करवा दी। और फिर राघव सर के साथ साथ सभी बच्चे अगले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 13 अगस्त की रात को राजीव बीच सिटी के पास बैठा हुआ मन ही मन सोच रहा था, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहाँ कोई अपना ही ना हो, काश कि सब कुछ ठीक हो जाए। और तभी उसे उसके पापा की एक बात याद आई, बेटा हमें कभी भी अपने खराब हालातों से घबराना नहीं चाहिए, फिर वो चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो। ये सोच जब राजीव अगले दिन अपने स्कूल पहुंचा तो सभी क्लास की अटेंडेंस लगने के बाद पीटीआई सर ने सभी बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा कर तिरंगा फहराने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सतपाल सिंह बोले, गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या आप राजीव को जानते हो? ये सुनते ही सभी बच्चे बोले, हाँ सर वो हमारे स्टेट का टॉपर है। ये सुन सीएम बोले, बिल्कुल सही, मैं राजीव को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने आया हूँ। ये सुनते ही सभी बच्चों के साथ साथ राघव सर के भी होश उड़ गए। और इसके साथ साथ राजीव को आज से ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। ये कहकर राजीव को सीएम अपने साथ ले गए, जिसे देख राघव सर और उनकी क्लास के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि राजीव कितना काबिल स्टूडेंट था। दोस्तों इस स्टोरी पर मैंने बहुत मेहनत की थी, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया, तो इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और मेरे सभी भाई बहनों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी को हमारी स्टोरीज कैसी लगती हैं।